तुम्हें ये घर पसंद आया? यहाँ रहोगी? खुश आमदीद। कैसी हैं आप? शुक्रिया। खुश शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारा नाम क्या है? बेटा अपना नाम बताओ। इसरा। बहुत अच्छा नाम है। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? फिक्र मत करे, मैंने इसे सब समझा दिया है। तुम पर भरोसा है मुझे, लेकिन तुम इंतजार करो, ठीक है? आइए हम चलते हैं। चलो चलो चलो। इस तरफ, इस तरफ। ये है उसका कमरा। जाओ बेटा, अंदर जाओ। लगता है काम हो गया। उम्मीद तो है। अम्मी, चले वापस घर चले। अम्मी तुम ऐसा नहीं कर सकती, जाओ अपने कमरे में जाओ। चलो रोना बंद करो और जाओ। नहीं नहीं बेटा रुको, कहाँ जा रही हो? काम नहीं बना, कुछ नहीं। ठीक है मेरी जान, सब्र से काम लो। वो ऐसा क्यों कर रही है? किस लिए? इंजे, इंजे मेरी मुझे जान। अकेला छोड़ दो। कुछ भी हो जाए, हमें उसे हर हाल में ढूंढना है, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है भाई। भाई वो देखें, वो रहा। पकड़ो उसे। है, वो भाग रहा है। तुम क्या समझते थे हमसे बच जाओगे? हाँ, नहीं भाई, मैं कहाँ भागूंगा। चुप हो जाओ बेवकूफ। मेरी बात गौर से सुनो, ज्यादा होशियारी की तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। कर्ज कब वापस करोगे तुम? भाई मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही पहली सैलरी मिलेगी आपका कर्ज उतार दूंगा मैं। वाकई? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? हाँ नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तलाशी दो तुम अपनी। ये देखो। तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? इससे तुम्हारा कर्ज नहीं चुकेगा। मेरे पास सिर्फ यही है। अब मैं खुद तलाशी देता हूँ, जानता हूँ कि तुमसे पैसे कैसे निकलेंगे। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है, वरना ये चाकू देख रहे हो ना तुम, इससे मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, याद रखना। चलो अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। ठीक है भाई, मैं समझ गया। चलो अब हमें निकलना चाहिए, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। नैसे, इधर आओ।
नैसे, नैसे, अम्मी 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 आपको क्या हुआ? रुके, मैं भी दवाई लाती हूँ। दवाई नहीं मिल रही। नैसे, यही तो रखी थी मैंने। हाँ ये मिल गई। अम्मी ये ले दवाई खा ले। अब ठीक है? तबीयत ठीक हुई आपकी? शुक्र है तुम वक्त पर आ गई, वरना ना जाने क्या हो जाता। आज अम्मी थोड़ा आराम कर ले। खुशामदीद जमील। क्या हुआ, नौकरी मिल गई तुम्हें? बाबा जान, अम्मी की दवाई खत्म हो गई और वो बहुत थक गई हैं। चलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले चले बाबा। पैसे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए? तुम सब देख रहे हो, मुझे नौकरी नहीं मिली। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अम्मी अब तबीयत ठीक है आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा। मुझे लगता है तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? यहां बाहर क्यों बैठी हो तुम? मैं तुमसे नाराज हूँ। जानता हूं मुझ पर नाराज हो। मुझे माफ कर दो। आज मैं बहुत परेशान था। मुझे नौकरी का वादा किया गया था, कहा था कि पक्की है। मुझे कुछ उम्मीद हो गई थी, पर उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, नौकरी नहीं दी। और जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मुझे कर्जदारों से मुलाकात करनी पड़ गई। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मगर जमील जरा अपनी बेटी के बारे में सोचो। उसके कपड़े और जूते देखे हैं? 2 साल पहले लिए थे, अब सब छोटे हो गए हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ करने के काबिल नहीं। मेरे पास नौकरी नहीं है। कोई ऐसा नहीं बचा जिससे मैंने उधार नहीं लिया हो। नफरत हो गई अपने आप से। अल्लाह पर यकीन रखें, वो हमारी मदद जरूर करेगा। परेशान ना हो। क्यों ना हम लड़की को स्कूल से हटा दें? कम से कम वो तो शर्मिंदा नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। नैसे को स्कूल जाना पसंद है, उसे पढ़ने का शौक है। जमील प्लीज तुम ऐसा मत करना। बहुत जल्द तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं घरों में जाकर सफाई कर लूंगी। देखो, नसीबे ने मुझसे कहा था, उसने कहा था कि कुछ घर हैं जो सफाई करवाना चाहते हैं। पर तुम बीमार हो। तो क्या हुआ, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं।
मेरा दिमाग फट रहा है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हमें जितनी मेहनत करनी पड़ी करेंगे, मगर चोरी नहीं करेंगे। जमील, जमील, जमील। नैसे, या अल्लाह। क्या तुम बात नहीं करोगी? हम क्या करें? जब बात करनी हो तब कर लेना। क्या तुम चाहती हो कि मैं वापस आऊं? ठीक है, मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। बात सुनो, अम्मी और अब्बू को परेशान मत करना। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? कुछ पता चला क्या कि आखिर चाहते क्या है वो? जो भी चाहती है हम करते हैं, और वो अपने पसंद के स्कूल में पढ़ती है। हम उसकी खुशी के लिए जा रहे हैं। हमने उसे प्राइवेट टीचर्स दिए हैं, यहाँ तक कि एकेडमीज भी जाती है वो। मैं अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पाता क्योंकि मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। उसके बाबा और मेरे लिए बहुत कीमती है वो। हर फैमिली में ये आम बात होती है। वो अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा करते हैं। हम बच्चों को मुकम्मल आज़ादी के साथ नहीं जीने दे सकते। बच्चे को हर चीज़ देना उसके लिए हमेशा ठीक नहीं होता। इस तरह बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। वो हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए कोई ना कोई ज़िद करते रहते हैं, और इसी तरह से वो बिगड़ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। आपकी बच्ची अभी रोबोट की तरह बर्ताव कर रही है। आप दोनों उस पर ज्यादा दबाव मत डालिएगा। बस आपको उस पर नजर रखनी होगी। आप उसको कैद करने के बजाय आजाद कर दें। आप उसे बाहर भी जाने दें। इस तरह वो सही हो सकती है। तो अब हम क्या करें? आप बताएं, हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर साहबा? उसकी हालत के मुताबिक उसकी एक हम उम्र दोस्त होनी चाहिए। लेकिन आप तो जानती हैं कि हम कब से उसके लिए दोस्तों की तलाश कर रहे हैं। आप जानती हैं उसके स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं है। यानी वो दूसरे बच्चों से भी फासला रखती है। इसका हल निकालना होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप दोनों को उसके लिए कोई दोस्त ढूंढनी चाहिए जो वक्त गुजारे, इससे पहले कि देर हो जाए। मुझे बहुत भूख लग रही है। शुक्र है ब्रेक टाइम हो गया। चलो। नैसे, तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आऊं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। हम कब जीतने वाले हैं? नहीं, हम जीतेंगे। देखते हैं इस दफा कब हम ही जीतने वाले हैं। नहीं, हम जीतेंगे, देख लेना। देखते हैं। कुछ चाहिए क्या? प्लीज ये ले लो।
मुझे भूख नहीं लग रही, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने काम मुकम्मल कर लिया है तो क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले लूं? अभी मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ है। नैसे तुम्हारा जूता फटा हुआ क्यों है? मुराद, तुमने उसे ऐसा कहकर शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें क्या? अस्सलामु अलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, मुझे भूख लग रही है। इंतजार करो, खाना अभी तैयार हो रहा है। कैसी हो तुम? कैसा रहेगा कि आज अगर हम देखो जमा किए हुए पैसे रख दें? देखो हमारे पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं। हम इन पैसों का क्या करें? एक जूता खरीद लें। कैसा रहेगा अगर एक ड्रेस खरीद लें लाल कलर की, वो भी बिल्कुल मरवा की जैसी, लेकिन वो बहुत महंगी है, पैसे काफी नहीं है। कैसा रहेगा कि अगर हम कोई चॉकलेट्स खरीद लें? क्योंकि हमारी अम्मी बहुत बीमार है, हम इन पैसों से दवा खरीद सकते हैं। तुम भूल गई क्या? लेकिन मुझे याद है। तुम उदास मत हो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। उनके लिए हर वो दवा खरीदेंगे जो उन्हें चाहिए। बाबा हमें वो सब कपड़े खरीद कर देंगे जो हमें चाहिए। तुम बस उदास मत हो, ठीक है ना? हर चीज। और फिर तुम्हारे स्कूल के दोस्त तुम पर हंसेंगे नहीं। तुम्हारे जूतों का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे। उनकी अम्मी बीमार नहीं है, वो तुम्हारी हालत कैसे समझेंगे? वो नहीं समझ सकते। नैसे आ जाओ, खाना तैयार है। आ रही हूँ अम्मी। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आपकी सूरत हाल मुश्किल है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपको बताया था उसे बिल्कुल परवाह नहीं। अगर मैं उसे सिंपल सा सवाल दूं तो वो भी उसे हल करना नहीं आता। देखें, बात यह नहीं कि उसे सॉल्व करना नहीं आता, बल्कि वो सॉल्व करना चाहती नहीं। वो बहुत जिद्दी है, इसलिए मैं वादा नहीं कर सकता कि वो पास होगी या नहीं, बदकिस्मती से। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। खुदा हाफिज। शब बखैर। एजे, मेरी जान, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? एजे, प्लीज। मेरी जान, एजे। मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला। ठीक है, मुझे माफ कर दो।
बस गुस्सा मत करो। लैला, क्या हुआ तुम्हें? समीर, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी बच्ची की बस। मदद करो। खुदा के लिए कोई हल निकालो, खुदा के लिए। बस करो, रिलैक्स हो जाओ। बस मेरी जान, कुछ बस करो। मिस्टर समीर, कुछ पेपर्स हैं जो प्रोड्यूसर को साइन करने हैं। शुक्रिया राशिद। मिस्टर समीर, माफ कीजिएगा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। किस चीज में मदद? असल में मेरा एक दोस्त आर्मी में है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो माली मुश्किलों का शिकार है और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है, बहुत खूबसूरत और प्यारी सी। कभी कभी मैं उनसे मिलने जाता हूँ। जब मैं उस बच्ची को देखता हूँ तो मेरी खुशी वापस आ जाती है। अगर आप चाहें तो मैं उसे आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, एक काम करो, तुम उन्हें बुला लो। ठीक है सर। ईद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।